दुनिया में ये जितने भी छोटे मोटे देश होते हैं, ये बड़े और पावरफुल देशों के सामने हमेशा बराबरी, नेशनल सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी की बात करते हैं और कहते हैं कि देश छोटा हो या बड़ा, सभी बराबर होते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इंटरनेशनल रिलेशंस और डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में बराबरी जैसा कुछ नहीं होता है। एक देश ताकतवर होता है और दूसरा कमजोर, या फिर ये कह लो कि कम ताकतवर। जब दो देशों को एक दूसरे से कुछ चाहिए होता है तो वो आपस में दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन उस दोस्ती का ये भी मतलब नहीं होता है कि दोनों देश बराबर हो गए हैं। तब भी एक देश ज्यादा ताकतवर होता है और दूसरा कम। लेकिन ये चीज मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम को शायद समझ नहीं आती है। अर्थव्यवस्था या फिर सेना को साइड के ऊपर भी रखें और बाकी साइज के मामले में कंपैरिजन करें तो भारत मलेशिया से 10 गुना बड़ा देश है और भारत की एक राजस्थान स्टेट का एरिया ही मलेशिया से ज्यादा है। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम को भारत ने इन्वाइट किया था और दिल्ली आकर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी मुलाकात की थी। भारत कोशिश कर रहा था कि क्यों ना मलेशिया के साथ इस रीजन में संबंधों को मजबूत किया जाए और दोनों देश आपसी सहयोग के साथ एक साथ मिलकर तरक्की करें। लेकिन मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ने क्या किया कि भारत आकर भारत की मुस्लिम माइनॉरिटीज के ऊपर ही भारत सरकार को घेरना स्टार्ट कर दिया था। इसलिए मलेशिया को सबक सिखाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया था। दरअसल मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम जब भारत आए थे, उस समय भारत सरकार ने उनसे रेडिकल इस्लामिस्ट जाकिर नाइक को भारत को सौंपने के लिए कहा था, यानी उसकी एक्स्ट्राडिशन की बात की थी, क्योंकि भारत में जाकिर नाइक के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकी हमलों को प्रोत्साहित करना और धार्मिक नफरत फैलाने के आरोप के तहत यहाँ पर कई सारे केसेस दर्ज हैं। भगोड़े जाकिर नाइक को भारत वापस लाने के लिए मोदी सरकार ने मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर प्रेशर डाला था, लेकिन क्योंकि मलेशिया भी एक मुस्लिम देश है, इसलिए वो जाकिर नाइक को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और जाकिर नाइक का मुद्दा उठाना मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम को इतना बुरा लगा कि उन्होंने भारत की मुस्लिम माइनॉरिटीज के ऊपर सवाल खड़ा करते हुए भारत में रहते हुए एक स्टेटमेंट दी और कहा कि जिस तरह से भारत को मलेशिया के ऊपर कोई भी सवाल खड़ा करने का अधिकार है, सेम उसी तरह से मलेशिया भी भारत के साथ रिलीजियस और एथनिक माइनॉरिटीज यानी कि मुस्लिम माइनॉरिटीज के ऊपर सवाल खड़े कर सकता है और हम करेंगे भी। अब मलेशिया का प्राइम मिनिस्टर भारत में बैठकर हमें बातें सुनाए, फिर भारत को क्यों किसी बात का लिहाज करना चाहिए। और मोदी सरकार ने भी कुछ ऐसा ही कदम उठाया। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत सरकार ने मलेशिया के साथ साइन किए गए 13 साल पुराने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को दोबारा से रिव्यू करने का फैसला किया है। दरअसल साल 2011 में भारत और मलेशिया के बीच इंडिया मलेशिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एग्रीमेंट साइन हुआ था। अब मोदी सरकार ने इसकी फाइल्स दोबारा से खुलवा दी हैं और ये रिव्यू किया जा रहा है कि मलेशिया के साथ इस ट्रेड एग्रीमेंट के कारण भारत को कौन कौन सी आइटम्स में नुकसान हो रहा है। पिछले साल भारत और मलेशिया के बीच का ट्रेड डेफिसिट था $5.5 बिलियन, यानी कि $5.5 बिलियन का भारत को व्यापारिक घाटा हो रहा था। हम मलेशिया से ज्यादा सामान इंपोर्ट करते हैं और मलेशिया हमसे कम सामान खरीदता है। अब भारत सरकार ये चेक कर रही है कि मलेशिया की कौन कौन सी आइटम्स हैं जिनके ऊपर भारत में कम टैरिफ्स लग रहे हैं और मलेशिया हमारी कौन कौन सी आइटम्स के ऊपर ज्यादा टैरिफ लगा रहा है, जिसके कारण मेड इन इंडिया भारत की आइटम्स मलेशिया की मार्केट में जा ही नहीं पा रही हैं। मलेशिया के साथ ट्रेड एग्रीमेंट को रिव्यू करने के बाद इसमें भारत सरकार कोई बड़े फेरबदलाव करने के मूड में है और खास बात यह है कि इस ट्रेड एग्रीमेंट को रिव्यू करने की टाइमिंग ये बहुत ही जबरदस्त है। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम 19 अगस्त को भारत आए थे। उनके इस दौरे को अभी 15 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं कि ये भारत सरकार ने मलेशिया के साथ ट्रेड एग्रीमेंट को रिव्यू करने के तुरंत आदेश दे दिए। अब इसके पीछे एग्जैक्ट क्या कारण है, क्या ट्रेड डेफिसिट असली कारण है या फिर मलेशिया की गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ाने का भारत सरकार ने ये तरीका निकाला है। लेकिन ये देखकर काफी अच्छा लग रहा है कि भारत सरकार अब इन छोटे मोटे देशों को उनकी लिमिट्स अच्छे से सिखा रही है।